नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलियन रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम गौरी गणपति और फेस्टिवल जैसे त्योहार के लिए दो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। जो दो रेसिपी है वही हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम गौरी गणपति के लिए और एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। जैसे करंजी बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इसमें सूजी डालेंगे 2 चम्मच के बराबर, और अभी इसमें हम मैदा डालेंगे। ये देखिए मैंने इतना मैदा डाल दिया है। अभी इसमें हम नमक डालेंगे, 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। ये देखिए हमने आटा तैयार कर लिया है। अभी हम इसको ढक्कन लगाएंगे और रख देंगे और इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। अभी हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मैंने पैन रखा है। पैन में हम घी डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है, और इसमें अभी हम सूजी डालेंगे। आधा कटोरी सूजी है वो इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए अच्छे से भी ये भुन गई है। ज़्यादा कलर भी आने नहीं देना है, थोड़ा सा सफ़ेदी रखना है। और इसके बाद हम इसमें ही कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे, नारियल का बुरादा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आधा कटोरी हम इसमें चीनी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और से घी डालेंगे, 1 चम्मच। अच्छे से भी मिक्स कर लेंगे। आप इसमें शुगर पाउडर भी डाल सकते हो, मिक्सी में बारीक करके शक्कर को इसमें डाल सकते हो। थोड़ा देर इसको भी हम भून लेंगे, थोड़ा मेल्ट होने के लिए हो ना शक्कर को। थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो गई है शक्कर अपनी। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे स्वाद के लिए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बादाम और काजू के। बादाम और काजू का हमने थोड़ा सा कूट लिया है खलबत्ते में, वो इसमें हमने डाल दिया है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अपनी स्टफिंग तैयार हो गई है। गैस बंद कर देंगे। ये देखिए इसे एक गोला लेंगे इसे। इसको हम पहले बेल लेंगे, थोड़ा सा मैदा लगा देंगे। ये देखिए हमने रोटी जैसे बेल लिया है, इसको हम निकाल देंगे। ऐसे हमने रोटी जैसे इसको बेल लिया है। ये देखिए तो बचा है आटा, उसके भी ऐसे हम रोटी बना देंगे इसके। ये देखिए हमने तीनों रोटी को बेल लिया है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा इसमें घी लगा दिया है।
इसके ऊपर हम मैदा लगा देंगे और थोड़ा सा हाथ से ऐसे फैला देंगे। अभी दूसरी रोटी रखेंगे इसके ऊपर। इसको भी हम पहले जैसे बनाए वैसे करेंगे। ये लगा देंगे, थोड़ा सा मैदा लगा देंगे। अभी इसके ऊपर हम तीसरी रोटी रखेंगे। इसको भी हम घी लगा देंगे। मैदा लगा देंगे। अब इसको हम रोल बनाएंगे। अभी इसको हम काटेंगे ऐसे। ये देखिए, ये कैसे गोला लिया है, इसको हम ऐसे दबा लेंगे। इसको बेलेंगे। थोड़ा सा इसमें मैदा लगा देंगे दोनों तरफ से, थोड़ा देर बेलने के लिए। ये देखिए, ऐसे हमने बनाया है। अभी मैंने ये वाला मोड़ लिया है, देखिए ऐसे। इसको हम आटा लगा देंगे अच्छे से। अभी ऐसे रखेंगे इसको। इसमें हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो इसमें भर देंगे। अभी इसमें पानी लगा देंगे ऐसे बाजू में। ऐसे अभी इसका निकाल देंगे ऐसे बाजू का। अभी हम निकाल देंगे। देखिए ऐसे। सभी को हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, हमने ऐसे तैयार कर लिया है। अभी हम इसको तलेंगे। हो गया है तेल गरम। मैंने अभी गैस कम कर दिया है। अभी हम इसमें अपनी स्वीट रेसिपी डालेंगे। इसको आप करंजी भी बोल सकते हैं, स्वीट समोसा भी बोल सकते हैं आप। सभी को मैंने डाल दिया है और अच्छे से भी इसको तलेंगे। इसको भी हम पलटा देंगे। अच्छे से भी हो गए हैं। अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए, अपनी स्वीट रेसिपी तैयार हो गई है गौरी गणपति के लिए। ये देखिए, अभी हम अपनी दूसरी रेसिपी करेंगे। तो दूसरी रेसिपी अपनी चकली है। इसको हम अलग रख देंगे। तो चकली के लिए मैंने
चावल लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से धोकर 1 घंटा भिगो कर रखा है। उसके साथ मैंने चना दाल भी ली है, ये देखिए, इसको भी मैंने धोकर 1 घंटा भिगो कर रखी है। ये देखिए, मैंने मिक्सी जार में चावल डाल दिए हैं अपने। अभी इसको हम थोड़ा सा पानी भी डाला है मैंने, इसको भी हम पीस लेंगे। ये देखिए, हमने चावल को पीस लिया है। ये देखिए ऐसे। अभी बचे चावल है वो भी पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी जो हमारी चना दाल है वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़े से चावल है इसलिए मैंने चना दाल भी इसमें डाल दिया है और ये भी पीस लेंगे। ये देखिए, चना दाल भी हमने पीस ली है, एक ही साथ इसमें डाल देंगे हम। ये देखिए ऐसे। जो बची हुई चना दाल है वो भी हम पीस लेंगे। ये देखिए, बची हुई चना दाल है अपनी, वो भी मैंने निकाल दी है मिक्सी जार से। इसको भी हम एक ही साथ डाल देंगे। अच्छे से अभी ये मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे से अभी ये मिक्स हो गई है। अपने अभी हम चकली का सारण तैयार करेंगे। अभी हम पैन रखा है, पैन में हम 1 गिलास पानी डालेंगे। अभी इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच। हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1.5 चम्मच। धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। तिल डालेंगे 2 चम्मच के बराबर। जीरा पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम तेल डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी उबलने भी लगा है, देखिए। अभी हम अपना सारण डालेंगे। तो इतने सारण के लिए मैंने 1 गिलास पानी का यूज किया है, वो इसमें डाल देंगे सभी सारण और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी बर्तन छोटा हो गया अपना, अब बड़ा बर्तन लीजिए। अच्छे से मिक्स करिए और अच्छे से पकाइए इसको गाढ़ा होने तक। ये देखिए, अच्छे से भी ये गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, कढ़ाई भी अभी छोड़ने लगा है। ये देखिए, अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए, अपना सारण तैयार हो गया है चकली का। अभी तो गर्म ही है, थोड़ा प्याला से ऐसे अच्छे से मैच करेंगे। अभी हम भरेंगे। थोड़ा सा मैंने सारण लिया है चकली का। मोड़ में डाल देंगे, इसको अलग रखेंगे।
मैंने टिश्यू पेपर लिया है, इसके ऊपर हम अपनी चकली डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए। अभी हम पहले तलेंगे। वही तेल का मैंने इस्तेमाल किया है, जो हमने स्वीट रेसिपी बनाई वही तेल का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अलग तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा सारण डालकर देखेंगे हम। देखिए अच्छे से गर्म हो गया है, इसको हम निकाल देंगे पहले। अभी हम अपनी चकली डालेंगे। अच्छे से इसको तलेंगे मीडियम गैस के ऊपर। मैं एक अलग तरीके से बनाया है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए, ये देखिए, ऐसी सभी चकली हम बनाकर तैयार कर लेंगे अभी। ये देखिए, हमारे 2 तरीके के रेसिपी तैयार हो गई है गणपति गौरी के लिए। देखिए, स्वीट भी है और ये नमकीन भी है। ये देखिए, अच्छे से खस्ता भी हो गई है। ये देखिए, और ये भी अच्छे से खस्ता हो गई है। ये देखिए, ये देखिए आवाज। आप मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, और अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।